हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा जियोग्राफी का, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, सामान्य स्थिति विस्तार एवं उसकी भौगोलिक कुछ जानकारी का। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसका दूसरा पार्ट है। आज इस पार्ट में ये पहला चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सामान्य स्थिति विस्तार का जो दूसरा पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है, कितने संभाग है, वो कब बने थे, कौन सा संभाग छोटा है, कौन सा संभाग सबसे बड़ा है। उसी चीज़ को हम राजस्थान के बेसिक जिलों की जानकारी लेते हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि आज का जो हम पढ़ेंगे वो है कि राजस्थान के जिलों के जो आकार है वो आकार जैसे किसी का आकार बतकाकार है, किसी का आकार पतंगाकार है, किसी का अपने इंडिया जैसा है। तो ये चीज़ें हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो पहला हमारा है करौली। करौली का आकार है वो है बतकाकार, बतख जैसा आकार है। ये आगे मैं आपको मैप में बताऊंगा, तो आप मैप में आप देखो, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा राजस्थान का मैप है, तो इसमें आपको यहाँ पे करौली, ये रहा, यहाँ पे ये करौली आपको दिख रहा होगा, ये करौली। तो करौली का आकार आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये बतख का आकार, जैसे बतख जैसा आपको कुछ लग रहा होगा, तो ये बतखाकार आकार है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो टोंक। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आजकल डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। दूसरा हमारा टोंक। टोंक का जो आकार है वो है पतंगाकार आप कह सकते हो, या फिर चतुर्भुजाकार आप कह सकते हो। तीसरा जो हमारा है बाड़मेर। बाड़मेर का आकार है भारत जैसा। अब बाड़मेर को नीचे से थोड़ा देखोगे तो बाड़मेर कुछ इस तरीके से है। तो ये अपने जैसे इंडिया जैसा ही बाड़मेर का नीचे वाला पार्ट है, तो ये बाड़मेर का आकार अपने इंडिया जैसा है। अगला जो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है घोड़े की नाल जैसा। घोड़े की नाल होती है, जैसे घोड़े के पैर में ऐसे कुछ करके अपन डालते हैं, ये ऐसे कुछ होता है आपका, ये ऐसे घोड़े की नाल इसमें डलती है। घोड़े के पैर के अंदर एक कुछ ढांचा टाइप पहना जाता है, वही घोड़े की नाल होती है। तो उस जैसा आकार आपका चित्तौड़गढ़ का है। आगे मैं बात करूँगा जैसलमेर। तो जैसलमेर है अनियमित बहुभुज, ठीक है, इसका आकार। आगे है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का आकार है आपका आयताकार। आगे है अजमेर। अजमेर का आकार है आपका त्रिभुजाकार। ये सारे आपको ध्यान रहने चाहिए पॉइंट। आगे है जोधपुर। जोधपुर का आकार है आपका ऑस्ट्रेलिया जैसा या फिर मथुरा जैसा, ठीक है। आगे आपका सीकर। सीकर का जो आकार है वो आपके है प्याले जैसा या अर्धवर्ताकार, ठीक है। आगे है आपका दौसा। दौसा का जो आकार है वो है धनुषाकार। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये हमारा आगे वाला जो है आपका पॉइंट, या आप कह सकते हो नया टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है कि राजस्थान की जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा है वो राजस्थान की कितनी लगती है, कौन से राज्य की कौन से राज्यों की कितने जिलों की सीमा है वो राजस्थान से लगती है, या राजस्थान के कितने जिलों की सीमा वो दूसरे राज्य के साथ लगती है। इसी चीज़ को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आज के लिए। इससे आपको जो बेसिक है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने रफ यहाँ पे राजस्थान का मैप बना रखा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पंजाब के साथ अपने राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, और हरियाणा के साथ, ये यहाँ पे हरियाणा आता है लोकेशन में, जैसे हरियाणा के साथ जयपुर हो गया, सीकर हो गया आपका, अलवर, झुंझुनू, ये वाले हैं जो 7 जिले, वो आपके हरियाणा के साथ बॉर्डर लगते हैं। उसके बाद यूपी, भरतपुर और धौलपुर, वो यहाँ पे यूपी के साथ 2 की बॉर्डर लगती है। उसके बाद एमपी के 10, उसके बाद गुजरात के आपके 7 जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे मैं आपको मैप से पूरा एक बार बताना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या चीज़ पे पूरा पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको जिले आपको जो है एक बार याद कराने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे होगी कि सबसे ऊपर जो जिला है आपका यहाँ पे वो है गंगानगर। मैंने SGN से यहाँ पे लिख रखा है। उसके जस्ट बगल में है आपका हनुमानगढ़, ठीक है। और गंगानगर के बिल्कुल नीचे जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो है बीकानेर, ठीक है। ये बीकानेर हो गया आपका। बीकानेर के नीचे है आपका जैसलमेर। जैसलमेर के, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, बार बार की साइड चल रहा हूँ। जैसलमेर के नीचे है आपका बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे है आपका जालोर। जालोर के नीचे है आपका सिरोही। सिरोही के नीचे है आपका उदयपुर, और उदयपुर के नीचे है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर के नीचे है आपका बांसवाड़ा, ठीक है। ये मेरा बाहर की साइड हो गया। यहाँ से लेके मैंने इसको इस तरह से कुछ बताने की कोशिश करी है आपको, ऐसे बढ़ता हुआ गया हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके इसको यहाँ तक, और ये यहाँ पर बांसवाड़ा तक कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँगा हनुमानगढ़ के नीचे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है चूरू। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आपका सीकर। मैं सारे एक बार बॉर्डर वाले जो जितने भी ज़िले हैं आपके जो कि अदर स्टेट के साथ आपकी बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद आपका ये धौलपुर,
धौलपुर, ये धौलपुर हो गया, ये भरतपुर हो गया, भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद आपका ये हो गया, ये आपका करौली, करौली के बाद आपका हो गया ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आपका हो गया ये कोटा, कोटा के बाद बारां, बारां के बाद आपका ये हो गया झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला जो वापस कोटा आ गया, क्योंकि एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आपका चित्तौड़गढ़, ये वाला पार्ट चित्तौड़गढ़ का हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद ये वाला आपका भीलवाड़ा, ये वापस चित्तौड़गढ़ आ गया। फिर आपका ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आपका ये आ गया बांसवाड़ा। तो मैंने आपको ये चीज़ एक बार यहाँ पे बता दी कि जैसे 8 जिलों की सीमा तो बाहर की साइड होगी, जैसे आपकी नॉर्थ से आप साउथ जाओगे, ये वाले आपके 8 ज़िले हो गए। ठीक है, और 17 ज़िले आपके हो गए, ये वाले ज़िले हो गए। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने जो राजस्थान के 8 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ आपका बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, वो ज़िले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैंने मैप में बिल्कुल उनको अच्छी तरह से यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है। तो सबसे पहला जो आपका ज़िला है मैंने यहाँ पे लिख रखा है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद किसी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। उसके बाद पाली, पाली के बाद है जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका नागौर, नागौर के बाद है आपका अजमेर, अजमेर के बाद है आपका टोंक, टोंक के बाद आपका है दौसा, और दौसा के बाद आपका है बूंदी। तो ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अदर स्टेट के किसी भी ज़िले के साथ आपका बॉर्डर शेयर नहीं करते। और इसमें आपको ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा 8 बार राजस्थान के ज़िलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है पाली। पाली 8 ज़िलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद नागौर, आपको ध्यान रखना, नागौर है वो राजस्थान के कितने ज़िलों के साथ सीमा शेयर करता है? ये 7 ज़िलों के साथ अपनी सीमा शेयर यहाँ पे करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2-4 पॉइंट और है कि जो आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि जो राजस्थान का सबसे ऊपरी जो कोना कह सकते हो, लास्ट जो आप कह सकते हो कि उत्तर में सबसे लास्ट गांव कह सकते हो आप, कौन सा पड़ेगा? तो यह है राजस्थान का कोना गांव है, गंगानगर तहसील का। और इसकी मैं अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करूं यहाँ पे, देशांतरीय स्थिति की सॉरी, तो इसकी देशांतरीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट। ये मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, और ये आपका है कोना गांव श्री गंगानगर का। अगर मैं एकदम आपको दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो ये है बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है आपकी बांसवाड़ा का, ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है। और इसकी मैं अगर अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करूं तो इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, और यहाँ से आप सब लोगों को पता होगा कि ये 23 डिग्री 5 मिनट है। और यहाँ से आपकी कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि इसका जो आपका है, आपका ये पश्चिमतम बिंदु पूछ ले, वेस्टर्न जो आपका बिंदु पूछ ले, कौन सा है बिंदु या आप कह सकते हो गांव है, वो कौन सा है? तो ये वाला जो आपका लास्ट गांव है वो कटरा गांव है, तहसील है जैसलमेर। ठीक है, तहसील जैसलमेर तहसील का कटरा गांव है दक्षिण। अगर मैं इसमें सॉरी पश्चिमतम, अगर इसमें पूर्वी गांव पूछ लूँ मैं, तो पूर्वी गांव है आपका सिलाना गांव है, यहाँ का आपका राजाखेड़ा तहसील का धौलपुर में। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं इसमें जो आपको बताने वाले पॉइंट है वो हो गए। आगे जो आपकी बॉर्डर वाला पॉइंट है वो मैं आपको, ये अलग से टॉपिक आएगा इसी के अंदर, उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक कवर हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारे राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब से बॉर्डर शेयर करते हैं और पंजाब के कितने ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, पंजाब या जितने भी अपने 5 ज़िलों की जो बॉर्डर है अपने राजस्थान से लगता है, उन 5 ज़िलों के कितने ज़िले हैं वो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, और राजस्थान के कितने ज़िले हैं वो उन 5 ज़िलों से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ही फेमस है। आजकल आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा डीप जाने लग गया है। तो वो इनकी पूछने लग गया है कि पंजाब का कौन सा ज़िला है वो राजस्थान के ज़िले से बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पंजाब। तो पंजाब के 2 ज़िले राजस्थान के 2 ज़िलों से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि जितने ज़िले, जिस स्टेट के जितने ज़िले राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, उतने ही ज़िले राजस्थान के उस स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे पंजाब के 2, तो राजस्थान के 2 ज़िलों से, आपके हरियाणा के 7, वो भी राजस्थान के 7 ज़िलों के साथ। उसके बाद यूपी के 2, वो भी आपके राजस्थान के 2। उसके बाद एमपी के 10, वो भी आपके राजस्थान के 10 ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद गुजरात के 6, वो भी आपके राजस्थान के 6 ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ जैसे राजस्थान के वो 2 ज़िले हैं, गंगानगर और
हनुमानगढ़, ये आपके फाजिलका हो गया और मुक्तसर हो गया, पंजाब के इन 2 ज़िलों के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद में है आपका हरियाणा। तो हरियाणा के 7 ज़िले हैं वो राजस्थान हरियाणा के 7 ज़िले हैं वो राजस्थान के 7 ज़िलों के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसमें हरियाणा के 7 ज़िले कौन से हैं? उसमें चूरू हो गया, आपका झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। उसके बाद जो हरियाणा के 7 कौन कौन से ज़िले हैं वो जो कि और आपका राजस्थान के ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया और मेवात हो गया। ठीक है। उसके बाद जो आपको यूपी के 2 ज़िले हैं, यूपी के 2 ज़िले हैं कौन कौन से? आगरा और मथुरा। ये आप आम से याद रख सकते हो, यूपी के आम है वो बहुत ही फेमस है, इसको आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। वो राजस्थान के 2 ज़िले हैं आपका भरतपुर और धौलपुर, उनके साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद जो है आपका कि एमपी के 10 ज़िले, सबसे ज़्यादा यही है कि एमपी के 10 ज़िले राजस्थान के 10 ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो राजस्थान के जो है आपके, मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे राजस्थान आएगा और यहाँ पे एमपी आएगा ये। ठीक है। तो जो एमपी के 10 ज़िले कौन कौन से हैं? एमपी के 10 ज़िले हैं झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, आगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। राजस्थान के 10 ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान के 10 ज़िले कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद गुजरात, यहाँ पे 10 ज़िले नहीं हुए, यहाँ पे कुछ 4 ज़िले जो मिस हैं। उसके बाद कौन? धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया, कोटा हो गया, बारां हो गया, झालावाड़ झालावाड़ के बाद आपको यहाँ पे याद रखना है चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़ के बाद आपका प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ के बाद आपका हो गया बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा के बाद आपका हो गया भीलवाड़ा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट और इसमें आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद है गुजरात। तो गुजरात से आपके है जो राजस्थान के 10 ज़िले हैं वो भी गुजरात के 10 ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें जो राजस्थान के 10 ज़िले हैं, बाड़मेर हो गया, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। आगे ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जो 2 आपके स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो आपके दो स्टेट के बीच में दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट हो गया। जैसे पंजाब और हरियाणा के साथ आपका हनुमानगढ़ बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा और यूपी के साथ आपका भरतपुर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद यूपी और एमपी के साथ आपका धौलपुर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद एमपी और गुजरात के साथ आपका बांसवाड़ा बॉर्डर शेयर करता है। और ये बाउंड्री जो है आपकी इंटर स्टेट आप कह सकते हो, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो सबसे ज़्यादा आपकी एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा के साथ आपकी 1262 किलोमीटर लगती है। उसके बाद गुजरात के साथ आपकी 1022 किलोमीटर लगती है। उसके बाद यूपी के साथ आपकी 877 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम पंजाब के साथ, जो कि पंजाब के 2 ही ज़िले हैं जो कि राजस्थान के 2 ज़िलों के साथ, गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ, फाजिलका और मुक्तसर हैं, उसकी 89 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर यहाँ पे करते हैं। और कुल सीमा की बात करूँ मैं आपकी अंतर्राज्यीय, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 4850 किलोमीटर है, जो कि कुल बॉर्डर आपका राजस्थान के साथ शेयर करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा में। आगे मैं बात करूंगा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि सिर्फ एक मात्र देश है आपका पाकिस्तान, उसी के साथ लगती है। और कुल सीमा की लंबाई की बात करूं तो वो आपकी 1070 किलोमीटर जो आपकी कुल सीमा है वो 1070 है। जो आपकी लंबाई है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ जो कि आपको लाइन है जो कि 15 अगस्त 1947 की जो रेड क्लिफ आयोग जो कि उसके अध्यक्ष थे वो बना था, उसी ने इस रेखा का आपका जो निर्माण करा था। ये एक नेचुरल रेखा है, जैसे ये नहीं है कि इसको सीधा ऐसे डिवाइड कर दिया गया ऐसे गांव में, ये एक नेचुरल रेखा है, खाई वाई सी कुछ ऐसी बनी हुई है। तो उसके इधर वाला पार्ट इंडिया का हो गया, इसके उधर वाला पार्ट है जो आपका पाकिस्तान का हो गया। ठीक है। और इस रेखा ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये इंदुमल कोट गंगानगर में एक गाँव है, वहाँ से स्टार्ट होकर ये शाहगढ़ बाड़मेर तक आपकी ये है जो रेड क्लिफ रेखा आपकी फैली हुई है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान के 4 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। वो पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं आपका पंजाब और सिंध, उनके 9 ज़िलों के साथ आपकी 4 ज़िले हैं वो राजस्थान के वो पाकिस्तान के 9 ज़िलों के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उनमें सबसे आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ज़िले हैं। इसमें जो पहला ज़िला है वो गंगानगर, मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूँगा। पहला है गंगानगर जो कि 210 किलोमीटर की आपका बॉर्डर शेयर करता है।
उसके बाद बीकानेर 168 किलोमीटर की इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है जैसलमेर 464 किलोमीटर का आपका बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है बाड़मेर आपका 228 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा है जैसलमेर, वो 464 किलोमीटर का आपका बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अब बात करूँगा पाकिस्तान के हैं दो तो आपके प्रांत हो गए, पंजाब और सिंध प्रांत है पाकिस्तान के। दो प्रांतों के 9 ज़िले हैं, वो 9 ज़िले हैं, उनमें आपको 9 ज़िलों का नाम याद नहीं रखना। उनमें सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ और सबसे कम सीमा किसके साथ शेयर करता है। सबसे बड़ा है आप कह सकते हो भावलपुर, और सबसे छोटा आप कह सकते हो खैरपुर, इनके साथ आपका जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि गंगानगर से लेके मैं अगर इस साइड बढ़ूँगा तो प्रतापगढ़, तो ये आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, और गंगानगर से मैं इस साइड बढ़ूँगा तो ये आपके 17 ज़िले हो गए। और जो बीच में 8 ज़िले हैं वो किसी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर नहीं करते। उसमें आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पाली है, पाली की जो अपने अंतर जिला कह सकते हो कि 8 ज़िलों के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है। उसके बाद नागौर के आपके 7 ज़िलों की सीमा है वो लगती है। उसके बाद ये मैप है, तो मैप आप थोड़ा देख लीजिए, जो मैंने चीज़ आपको ऊपर बताई है कि ये सबसे जो सीमा की बात करूँगा, सीमा होगी आपकी टोटल कुल सीमा की लंबाई पूछ ली कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई आपको पूछ ले, वो है 5920 किलोमीटर। आपको ये ध्यान रखना है। उसमें अंतर्राज्यीय आपको पूछ ले तो 1070 होगी, और आपको राष्ट्रीय सीमा वो पूछ ले, नहीं सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो पूछ ले वो 1070 होगी, और अंतर्राज्यीय आपने हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 ज़िलों के साथ आपकी लगती है, वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाला हो ही गया था पॉइंट हमारे 464 आपकी जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपकी बीकानेर के साथ है वो 210 किलोमीटर, वो आपकी सॉरी 168 किलोमीटर है, वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये वाले जो है आपके, मैं आपको मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ कि यहाँ से लेके ये वाला जो आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला पार्ट है जो ये वाला यहाँ तक। ठीक है, तो हिंदूमल कोट जो आपका गंगानगर का एक गाँव है, वहाँ से लेकर आपकी जिसको रेड क्लिफ कहते हैं, हिंदूमल कोट आपका गंगानगर के गांव से लेकर सागड़ बाड़मेर में एक गांव है, वहाँ तक ये आपकी रेड क्लिफ रेखा इसको कह सकते हो आप। इसकी लंबाई ये प्राकृतिक रेखा 1070। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये जो मैंने इसमें रेड कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके हैं संभाग। तो बीकानेर ये संभाग हो गया, ये जोधपुर संभाग है, ये आपका अजमेर संभाग है, ये जयपुर संभाग है, और ये आपका हो गया भरतपुर संभाग। तो ये वाले ये संभाग में आने वाले ज़िले हैं, जैसे कि जोधपुर संभाग में आपके जैसलमेर, बाड़मेर, ये बाड़मेर के बाद आपका जालोर, सिरोही, पाली, ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये आपको मैप में थोड़ा ध्यान रखना है। मैप से आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इसमें मेमोराइज रहेगी, तो इसको आपका ध्यान देना है। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ राजस्थान की स्थिति व विस्तार। अक्षांशीय स्थिति बताऊँगा मैं आपको यहाँ पर, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति बताऊँगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफरेंस बताओ कि राजस्थान की जो राजस्थान है कि राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व तक राजस्थान की लंबाई कितना फैला हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान है वो कितना फैला हुआ है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक की राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर की, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की जो फैला हुआ है वो 826 किलोमीटर की है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान पश्चिम से लेकर पूर्व तक वो है लंबाई वो ज़्यादा है बजाय आपकी उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में, तो सबसे पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक आप सब लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब पे ऐसे एक रेखा होती है, कुछ तो खड़ी रेखा होती है और कुछ ऐसे जो आपको मैप में ऐसे होती है अक्षांशीय। उनको जो खड़ी रेखा होती है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर। तो वो कुछ नहीं होती, उनको जस्ट हमने टाइम जोन डिवाइड करने के लिए या किसी देश की स्थिति पता करने के लिए वो जस्ट को काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। और ठीक है, ठीक है, आप सब लोगों को पता है, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे ये है आपका, मैंने बना रखा है आपका ग्लोब ले लो। तो ये आपकी होगी 0 डिग्री, आपको इसको अक्षांश कह सकते हो, इक्वेटर कह सकते हो, भूमध्य रेखा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर वाला पार्ट हो गया वो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के आपका इधर वाला पार्ट हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो इंडिया की स्थिति आपको पता है कि 82.5 डिग्री पे हमारा टाइम जोन है, जो IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82.5 डिग्री आपका ये यहाँ पे देशांतर गुजरता है। तो ये स्थिति आप यहाँ पे मैप से देखोगे, ग्लोब से देखोगे, तो यहाँ आपका जो भारत की स्थिति यहाँ पे आ रही है वो आ रही है उत्तरी, ऊपर का गोलार्ध हो गया पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है आपकी भारत की स्थिति आ रही है। ठीक है,
तो राजस्थान आपका, तो राजस्थान की स्थिति भी सेम हो जाएगी, ये भी आपके आप मैप में देखोगे तो या फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसको आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति होगी राजस्थान की 69.3 डिग्री से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो ये कटरा फतेहगढ़ तहसील का एक गांव है, से लेकर सिलाना राजाखेड़ा तहसील का एक गांव है धौलपुर में, वहाँ तक इसकी स्थिति है। उसके बाद अगर मैं इसकी देशांतरी स्थिति की बात करूँगा, वो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है, और ये आप सब लोगों को पता है कि कर्क रेखा है जो कि आपके बांसवाड़ा से गुजरती है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो ये आपका बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अक्षांशीय विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है। ये इसका मतलब ये है कि इसमें डिफरेंस क्या है। अक्षांशीय विस्तार ये हो गया, ठीक है 69.30 से लेके आप 78.17 तक जो आप करोगे इसका, तो वो आएगा आपका 8.74। और जो ये वाला आप देखोगे वो आपका हो गया देशांतरी विस्तार, ये इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होगा आपका 7.9। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भारत के संदर्भ में अगर मैं राजस्थान की स्थिति का आपको बताऊं कि क्या है, तो वो है आपका उत्तर पश्चिम में हो गया, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान वो है, मैप में आप देखोगे तो आप वहाँ से वो पड़ता है। एक पॉइंट ये आगे है कि राजस्थान के खंडित जिले कौन कौन से हैं। तो खंडित जिलों से मतलब हो गया कि कुछ उस जिले का कुछ पार्ट है वो दूसरे जिले के से घिरा हुआ है, दूसरे जिले के अंदर है। तो है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अजमेर का एक टाटगढ़ है, उसका विस्तार नागौर तक है, और चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा का विस्तार है वो कोटा तक है। ठीक है, ये मैं आपको मैप में थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं पहले बात करूँगा कि अजमेर के टाटगढ़ का विस्तार वो है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ये अजमेर का ही पार्ट है। बेसिकली ये अजमेर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अजमेर के टाटगढ़ का, जो ये अजमेर का टाटगढ़ है उसका जो नागौर के अंदर है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो चित्तौड़गढ़ का है वो आपका कोटा तक फैला हुआ है, ये वाला पार्ट है जो कोटा तक फैला हुआ है, रावत बाटा का जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि किन दो जिलों की जो सीमा है 2 बार एमपी से लगती है। तो आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ की जो सीमा है वो आपकी 2 बार एमपी से लगती है। कैसे लगती है आप मैप में इसको थोड़ा देखिए कि जो आपका ये कोटा हो गया, ये कोटा है, तो कोटा की यहाँ से भी एमपी से लगती है, और आपकी कोटा की ये वाला पार्ट है जो यहाँ से भी एमपी से लगती है। उसके बाद चित्तौड़ की ये वाली एमपी से लगती है, और चित्तौड़ की ये वाली यहाँ से भी एमपी से आपका बॉर्डर शेयर करता है। जैसे आपको नए मैप से बताता हूँ, बिल्कुल फ्रेश मैप है नीचे। ठीक है, वो इसमें ऊपर ही ऐड करा हुआ था। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं कि राजस्थान के जिलों के प्राचीन नाम। तो राजस्थान के जिलों के प्राचीन नाम मैं बात सबसे पहले बताऊंगा कि जयपुर का नाम प्राचीन नाम था जो विराटनगर था, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था वो था कांठल, उदयपुर का जो प्राचीन नाम था वो था सिवी, और बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम था वो था व्याघ्रघाट, नागौर का जो प्राचीन नाम था वो था अहिर छत्रपुर। उसके बाद सिरोही का प्राचीन नाम था वो था अबूर्द या चंद्रवती, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो था राती घाटी, या आप जांगल प्रदेश इसको कहते हैं। उसके बाद अलवर का जो था उसका था सालो प्रदेश कहते हैं अलवर को। उसके बाद बाड़मेर और जैसलमेर के बीच का कुछ जो कॉमन पार्ट है उसको हम कहते हैं मालानी। ये यहाँ पे एक मल्लीनाथ, यहाँ पे एक जो महाराज या राजा वो कह सकते हो, उन्हीं के नाम पे जो है यहाँ पे इसका नाम मलानी पड़ा है। उसके बाद जोधपुर व मंडौर के आसपास का जो कुछ पार्ट है वो है गुर्जरता। उसके बाद जयपुर व अजमेर की सीमा पर सांबर के संयुक्त भाग को हम कहते हैं स्पालदक्ष या साकम्बरी। उसके बाद मुस्लिम जो आक्रमणकारियों द्वारा दिए गए कुछ नाम है जो राजस्थान के जिलों को या राजस्थान के किसी भाग को, उसको हम पढ़ते हैं। और आजकल इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जगह का नाम है या इस ज़िले का नाम है कौन सी मुगल बादशाह ने दिया था, तो इसी को हम पढ़ते हैं। इसमें पहला है कि आमेर को मोमिनाबाद कहते हैं, और ये मोहम्मद शाह द्वारा दिया गया था। ठीक है, मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, उन्हीं के द्वारा मोमिनाबाद आमेर को दिया गया है। उसके बाद जालोर है, जालोर को हम कहते हैं जलालाबाद, ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद उदयपुर है, उदयपुर को कहते हैं मोहम्मदाबाद, ये अकबर द्वारा दिया गया था। उसके बाद चित्तौड़ है, चित्तौड़ को कहते हैं खिजराबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया था। उसके बाद करौली में एक जगह है तिमनगढ़, उसका नाम है इस्लामाबाद, ये दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है सिवाना बाड़मेर में एक जगह है। ठीक है, उसको खैराबाद जो नाम दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था।
अब अकबर के ये नोट में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अकबर के समकालीन कौन से थे, कौन कौन से राजस्थान के आपके जो शासक थे, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो अकबर में आपके उदय सिंह थे, प्रताप थे और अमर सिंह थे। ये 3 जो शासक है वो अकबर के समकालीन थे। अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और उनके प्राचीनतम नाम, जो कि महत्वपूर्ण आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि शेखावटी में कौन सा क्षेत्र आता है, बांगड़ में कौन सा आता है, वागड़ में कौन सा आता है, ठीक है, ढूंढाड़ में कौन सा आता है, हाड़ौती में कौन सा आता है, तो ये सारे हम इसमें बताएंगे। तो जो पहला है आपका शेखावटी। तो शेखावटी में आपके मेनली 2 जिले आते हैं, पहला सीकर हो गया और झुंझुनू हो गया। उसके बाद चूरू का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आता है, लेकिन जो मेनली इसमें 2 ही जिले हैं, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बांगड़ और बांगर। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है वागर और बागड़ में, वागड़ में इसमें जो नए लग गया बै के ऊपर, तो वो वाला तो हो जाएगा शेखावटी प्लस नागौर। शेखावटी के 2 जिले या 3 जिले कह सकते हो, सीकर, झुंझुनू, चूरू। उसमें आप नागौर जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा आपका बांगड़, या उसको कह सकते हो बांगर। उसके बाद बात करूँगा मेवाड़। मेवाड़ में हो गया आपका उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो इसको आप ट्रिक से कुछ इसको याद कर सकते हो। यूपी आरबीसी। तो यूपी वालों की जो आरबीसी को रेड ब्लड सेल होते हैं, वो खून जो आप कह सकते हो आरबीसी, वो बहुत खून खुला हुआ उनका होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि यूपी आरबीसी से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है बागड़ या वागड़ और वागड़। ठीक है, तो इसमें 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसमें बांगड़ में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें इसके ऊपर वह के ऊपर यहाँ पे नय नहीं है। ठीक है, आगे हमारा 5वां जो है हाड़ौती। हाड़ौती में जो आपका तो होता है बीकेबी और जेएच। तो बी से हो गया बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। जो आउटर साइड के आपके 4 जिले हैं, इस साइड वाले जो आप मैप से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाड़ौती में कौन से आते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र का जो नाम है वो हाड़ा राजाओं के शासन यहाँ पे था, उनके कारण इनका नाम जो है हाड़ौती पड़ा है। और हाड़ी रानी थी सहल कंवर, तो उन्हीं के नाम पे इसका हाड़ौती पड़ा है। तो ये सहल कंवर बहुत ही फेमस एक रानी थी, और उनका उस रानी का एक जो कि फेमस आप कह सकते हो, उसकी एक कहावत थी कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छतरानी। तो ये आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये जो है कथन है कौन सी रानी का है। तो ये आपकी हाड़ी रानी थी सहल कंवर, उसका ये कथन है। उसके बाद है ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ में आपके 5 जिले आते हैं। तो उसमें हो गया जेके एसटीडी। तो ये आप ट्रिक यहाँ से याद रख सकते हो कि जेके से हो गया जम्मू कश्मीर। तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वो एसटीडी लग गई है, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। तो जे से हो गया जयपुर, के से हो गया करौली, एस से हो गया सवाई माधोपुर, और टी से हो गया टोंक, और डी से हो गया दौसा। ठीक है, उसके बाद है मारवाड़। तो मारवाड़ में आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ में आपका हो गया नागौर, जोधपुर, और पी से हो गया पाली, जे से हो गया जालोर, और बी से हो गया बाड़मेर। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो बीजेपी एनजे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बीजेपी है वो नहीं जीती, बीजेपी एनजे से हो गया नहीं जीती। ठीक है, उसके बाद है आपका मेवात। तो मेवात वैसे तो मेवात है ये हरियाणा का जिला है मेवात, या उसको तो मेवात वाला क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम थोड़ा बहुल इलाका ज़्यादा है। तो वो हो गया आपका अलवर और भरतपुर। और श्रीपंथ है वो बयाना में, भरतपुर में एक तहसील है बयाना, तो उसको हम श्रीपंथ कहते हैं। उसके बाद ग्रीमाल है बाड़मेर में, बाड़मेर को कहते हैं, पुराना नाम है जो प्राचीन नाम है बाड़मेर का। चंद्रवर्ती मैंने ऊपर बता दिया था आपको, सिरोही का प्राचीन नाम है। ब्रिजनगर है जो आपका झालरापाटन, जहाँ पे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे है, यहीं की रहने वाली है। उसके बाद है हेमकूट जो प्राचीन नाम है वो है कुंभलगढ़ का। उसके बाद मालव है डूंगरपुर, वह बांसवाड़ा, वह पहाड़ी क्षेत्र का। उसके बाद है सत्यपुर है आपका सांचौर का। उसके बाद दीर्घपुर आपका डीग एक तहसील है भरतपुर के अंदर, उसका जो है आपका प्राचीन नाम। उसके बाद देवड़ावाड़ी है सिरोही का। उसके बाद चराई है भाद्रजून, सिरोही में एक जगह है। उसके बाद कुरुक्षेत्र है अलवर का उत्तरी भाग है, उसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। उसके बाद ये वाला थोड़ा बहुत बार पूछ लिया जाता है कि खैराड़ और माल खैराड़, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। खैराड़ में तो सिर्फ आएगा जाजपुर, भीलवाड़ा की एक जगह है, और माल खैराड़ में आ जाएगा मालपुरा टोंक से लेके से भीलवाड़ा जहाजपुर तक का जो भाग है उसको हम माल खैराड़ कहते हैं। तो मालपुरा से आपको माल खैराड़ ये माल लग गया, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि भीलवाड़ा के मालपुरा से लेके जहाजपुर तक के भाग को हम माल खैराड़ कहते हैं। उसके बाद कोठी है वो धौलपुर का प्राचीन नाम है। उसके बाद प्रागवाक है वो मेवाड़ का प्राचीन नाम है। उसके बाद थली क्षेत्र, तो थली क्षेत्र में ये आपके 4 जिले आते हैं,
पाली हो गया, नागौर हो गया, बीकानेर हो गया और गंगानगर हो गया। ये भी बहुत बार पूछ ले जाते हैं कि थली क्षेत्र में इनमें से कौन सा जिला नहीं है, तो ये 4 जिले आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। उसके बाद ऊपरमाल है बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में एक जगह है, उसके बीच के भाग को हम ऊपरमाल कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद नाड़ा या नेहड़ हम कह सकते हैं, ये है जालोर का क्षेत्र है। उसके बाद है गोडवार है बाड़मेर व जालोर का क्षेत्र है, उसको हम गोडवार कहते हैं। तो यहीं पे हमारा ये पहला टॉपिक है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।